प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडिस नेट चाहे दर्पण में। तो सबसे पहले सभी मित्रों को हैप्पी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बताना चाहूँगी, थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने लिखा है कि वक्त आपके हिसाब से नहीं, ठीक है। आप वक्त के हिसाब से नहीं, वक्त आपके हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा करो। वो कैसे करेंगे आप, है ना? उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? आपको पता है कि मैं इस चैनल से 2 वर्ष से हूँ, या यूँ कहें कि 1.5 वर्ष हो गए जो कंटिन्यू लगातार हूँ। 1.5 वर्ष हो गए कंटिन्यू मतलब लगातार वर्क करती जा रही हूँ, कर ही रही हूँ। और साथ ही साथ कई गृहिणियाँ अपना अपना मतलब वक्तव्य, अपना जो भी उनका रूटीन होता है, साझा करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक कोटेशन आपने सुना होगा। एक कोटेशन आपने ये सुना है कि जब जागो तभी सवेरा, है ना? जब जागो तभी सवेरा। ये कोटेशन आपने कभी नहीं सुना होगा कि जब सो जाओ तभी रात, है ना? बोलना, कमेंट करिए, करके बताइएगा, क्या ये कोटेशन आपने सुना है कि जब सो जाओ तभी रात? लेकिन ये सुना है आपने कि जब जागो तभी सवेरा। ये बात सही है। यदि देखो, अब मैंने आपको पहला जो अपना एक वाक्य कहा है ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि आप वक्त के हिसाब से मत चलो। ऐसा करो कि वक्त आपके हिसाब से चले, ठीक है? अब सबके सुबह तो सूर्योदय के साथ होते होंगे, लेकिन मेरी सुबह जो है वो सूर्योदय से 3 घंटे पहले हो जाती है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मेरी सुबह सूर्योदय से 3 घंटे 2.5 घंटे पहले हो जाती है। ये आज की बात नहीं है, ये जब से मतलब जिंदगी में कुछ बनने की ललक है ना। साथ साथ हमेशा से मेरी आदत रही है कि 3:30 4 बजे, 3:30 4 बजे मुझे बिस्तर छोड़ ही देना है। और बिस्तर छोड़ करके अपने जितने भी रूटीन के डेली के काम हैं उसको निपटा लूँ, और यहाँ तक कि नहा धो करके सब फ्री, ताकि जब बच्चे जगें तो मेरे पास केवल 2 काम रहता है, चाय नाश्ता बनाना। सबको चाय बना के दे देना है और बच्चों को नाश्ता बना के देना है, और बाकी उनके स्टडी का जो भी प्लान करना कर लेती हूँ कि आज ये कुछ इनको पढ़ने के लिए देना है, ठीक है। ये दिनचर्या है। अब आप कहेंगे यार, सूर्योदय तो सुबह सुबह होता है, 5-6 बजे होता है, तो हम भी उसी के साथ अपना दिनचर्या, हम तब आप दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। वहीं से आपके पीछे जाने की स्टार्टिंग शुरू होती है। आपके लाइफ का जो पीछे जाना है ना, आगे बढ़ना स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर पीछे जाना स्टार्ट होता है, क्योंकि आप सूर्योदय से के साथ ही जग रहे हैं, है ना। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है मेरा फ्रेंड्स, कि जो आप कहते हैं ना कि फ्रेंड्स, हम एक गृहिणी होकर भी आप काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं। और आपके सामने मैं हूँ, साक्ष्य बिल्कुल आपके सामने हूँ। और ये भी बता दूँ कि ऐसा कोई नहीं है भी इतना ज़्यादा, कि स्टडी के टाइम पे श्रीमान जी का हाथ रहता था, जो भी थोड़ा बहुत काम मतलब हेल्प, ऐसे खाना ना बनाने में। और बाकी घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, चाय नाश्ता, खाना, कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्थित काम करना, ये सब काम मुझे कंटिन्यू करना करना रहता है। और हमेशा ही करना रहता है, ठीक है। कोई कितना भी आए, कोई 4 लोग आए, 10 लोग आए, 6 लोग आए, तब भी मुझे वो काम करना ही है, ठीक है। तो ये वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि आपके अंदर यदि पढ़ने की ललक है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको टाइम नहीं मिलता है। दूसरी बात ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास काम ज़्यादा है। तीसरी बात आप ये भी नहीं कह सकते कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। फ्रेंड्स बताऊं, अभी 40 की एज के बाद ना, कई हमारे मित्र हैं जो अक्सर कहते हैं मेरी तबीयत खराब रहती है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, तबीयत खराब होने की वजह भी आप ही हैं। बिल्कुल, आप कहीं भी सर्च कर लें कि आपके सेहत खराब होने की वजह कौन है, तो वो सिर्फ है, आप हैं। आप हैं, और आपके खान पान से ही सब कुछ होता है, ठीक है। आप अपने को कितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर आप बना सकते हैं, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको टेंशन वाली ज़िंदगी चाहिए या फ्री की ज़िंदगी चाहिए, ऐसा मतलब मस्त एंजॉय वाली ज़िंदगी चाहिए, सबके साथ मस्ती के साथ रहना। वो सब आप पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपकी थिंकिंग पर। जैसा आप सोचते हैं ना, वैसा आप बनने की कोशिश करते हैं। अरे दूसरे तीसरे की बात क्यों सुनना? हमारे पास वही मेंटल है, वही दिमाग है, वही आंखें हैं, सब कुछ वही है। हम खुद से सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितना क्या सही है, फिर हम वो चीज़ उसको फॉलो करें, है ना। दूसरों का देख के आप फॉलो नहीं करें, है ना। और दूसरों का देख के आप कितना भी करना चाहेंगे फ्रेंड्स, आप उतना बेहतर नहीं बन सकते हैं। जितना आप खुद की सोच से बनेंगे, उतना आप दूसरों की सोच से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आप कहते हैं ना, हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, उस स्वास्थ्य को ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रहेगी, कि आप उसको ठीक कर सकते हैं और चुटकियों में कर सकते हैं।
पहली बात तो फ्रेंड्स, घर के कुछ भी ज़रा से खिटपिट हो ना, तो उसको इतना दिमाग में मत लिया करो, क्योंकि ये है 4-6 दिन आपका वक्त ही बर्बाद जाएगा, कुछ आपको मिलेगा नहीं, आपको कुछ लाभ नहीं होगा। इससे होगा आपका, आप मेंटली परेशान रहोगे, आप ना पढ़ पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो हर चीज़ का एक प्लान करो। मेरा देखो, सुबह में 3 या साढ़े 3 बजे जैसे बिस्तर छोड़ती हूँ, तो प्लान रहता है कि भी बर्तन धुला नहीं तो 30 मिनट में बर्तन धोना है। इसके बाद जो 30 मिनट बचेगा वो घर की झाड़ू पोछा में लगाऊंगी। इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें स्नान होगा मतलब सब कुछ का एकदम टाइम फिक्स है। इतने इतने से ये टाइम करना है। 8:30 7:30 8:30 बजे के बीच मतलब चाय नाश्ता सबको कंप्लीट करवा देना है। बच्चों की पढ़ाई 9 से 9:30 10 तक करवानी है। मतलब सबका टाइम टेबल फिक्स है। समझ गए? अब मैं आपको बता दूँ 2-3 चीज़ें मेरी लाइफ में आप आज सीख कर जाना है। पहली बात तो ये सीखो कि कभी मैं टीवी के सामने नहीं बैठती। ये जो मुझे मेरे दर्शक होंगे, जो मेरे रिलेटिव होंगे, वो भी मुझे जानते हैं। वो भी मुझे जानते हैं कि टीवी के सामने कभी मतलब ना कहें, ऐसे चल रही है तो जाके मैं खड़ी हो जाऊँगी, बैठ जाऊँगी ऐसे ही। लेकिन मुझे आज तक कभी नहीं पता कि कौन-सा सीरियल शुरू से आता है, कौन-कौन उसके किरदार हैं। और किताबों का आप पूछ लो तो बता दूँगी मैं। किताबों का आप पूछो तो बता दूँगी, जितना मैंने अध्ययन किया है वो मैं सब आपको बताऊँगी। लेकिन आप काल्पनिक चीज़ें मुझसे पूछो तो काल्पनिकता पर मैं कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं केवल वास्तविकता, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी-सी है और छोटी सी ज़िंदगी में वो मैं ऐसा टीवी देख कर के, मोबाइल चला-चला करके, हाँ, रियलिटी देखती हूँ। मोबाइल पर केवल रियलिटी, कोई रियल कोई वर्क कर रहा है तो उसको मैं सुनूँगी, देखूँगी, उसको लाइक कमेंट करूँगी, ढेर सारा उसको प्रोत्साहन दूँगी, उत्साह दूँगी उसको मैं, कि भाई तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम और भी अच्छा करो, लोग आपसे सीख रहे हैं। लेकिन अभी कोई ऐसे कॉमेडी बना रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, ये बना रहे, तो ये इसके लिए मेरे पास समय नहीं होता है, ना ही मैं ये सब देखती हूँ। ठीक है? तो यही कहने का आशय है कि आप व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय में ना गँवाएँ, है ना? रियलिटी देखें, रियल को देखें, जिसको आप उतार करके कुछ बन सकते हैं, सँवर सकते हैं। अपने आप खुद सँवर सकते हैं और अपने बच्चों को सँवार सकते हैं। उस पर फ़ोकस कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, मैं अक्सर ही आपको बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ, बताती आई हूँ शुरू से भी, लेकिन आज बताने का यही टाइम था। एक यही मेरा मतलब मोटिव है वीडियो बनाने का, कि आप यदि ये चाहते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता या आपकी स्वास्थ्य खराब है, तो ये कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, इन दोनों के ज़िम्मेदार आप ही हैं फ्रेंड्स। यदि आप ये चाह लें कि मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होगी, तो नहीं होगी। मैं हमेशा एक्टिव रहूँगी, तो आप वो रहेंगे, वैसा बनेंगे। ठीक है? यदि आप ये चाह लें कि मैं वक़्त से पहले अपने सारे काम कर लूँगी, मेरे जैसे, है ना? सूर्य जागता लेट है और मैं उसके जागने से पहले सारा काम करके नहा धो कर के एकदम फुर्सत बैठी रहती हूँ कि बच्चे कब जल्दी से जगेंगे, या तो मैं उनको जगाने के लिए जल्दी से बोलती भी, आप जगो, है ना? विद्यार्थी जीवन बेटा सोने का नहीं है। विद्यार्थी जीवन का समय है कि फ़ास्ट जगो, फ़ास्ट अपने सारे काम फिनिश कर लो, जो आपको करने हैं। कल तो कभी आता नहीं, सब जानते हैं, परसों भी कभी नहीं आता, सब कुछ आज ही आता है। आप बता दो, अब मैं कह रही हूँ कल मिलूंगी, कल क्या आएगा? नहीं आएगा, वो भी आज ही होगा, है ना? इसलिए जितना वक्त मिला है उसको आप मेंटेन करो अपनी लाइफ में, अच्छे से मेंटेन करो। और आप जितना ज़्यादा हैप्पी रहोगे, उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगी, है ना? अनावश्यक चीज़ों पर टेंशन बिल्कुल मत लो फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो तनाव है ना, वो तनाव ही सबसे ज़्यादा आपके दुखों का कारण है और आपके अस्वस्थ होने का कारण है। आप सबसे ज़्यादा अस्वस्थ वही लोग हैं जो ज़्यादा तनाव करते हैं, अनावश्यक बातों पर तनाव करते हैं। घर में यदि माँ जी मुझे 20 गालियाँ सुना भी रही हैं, तो भी मैं ऐसे स्माइल के साथ में रह करके हटा देती हूँ बात को। मैं कभी ध्यान नहीं देती कि मम्मी ने क्या बोला है मुझे। कभी भी नहीं। कोई गाली वाली बक रही होती है ना, ये बहुत बढ़िया आई है आजकल, मतलब बोलती रहती, वो कोई बोल देता है पड़ोसी वाला, आपकी बहू कभी नहीं निकलती है घर से बाहर, मतलब कभी हमारे घर घूमने नहीं आती, बोलती पढ़ रही होगी, इतनी पढ़ैया आई है मेरी बहू। तो अब कभी मेरे सामने भी बोलेंगी, तब मैं बस हंस करके टाल दूंगी, मैं कभी उसको सीरियस नहीं लेती कि उन्होंने ऐसा क्यों क्या बोला है मुझे। ठीक, कभी मैं उसको सीरियस नहीं लेती। वो बच्चों को वही 2-4 थप्पड़ लगाया, तब भी वो फिर दोनों मम्मी पापा चिल्लाने लगेंगे, श्रीमान जी भी चिल्लाएंगे। श्रीमान जी के तो फिर 1-2 थप्पड़ मेरे ऊपर पड़ जाते हैं, बच्चों को यदि मैंने मार दिया तो। उन पर हाथ मत उठाना कभी बच्चों पर, ऐसा करके। तो भी मैं बुरा नहीं मानती, मुझे लगता है चलो जो भी था ठीक था। मतलब सीखना ही, मुझे सीख ही मिलती है कुछ ना कुछ। हर लोग से, हर व्यक्ति से मैं सीखना चाहती हूँ, घर में बाहर कहीं भी हूँ रहूँ। ठीक है?
तो इस तरह आपको बेहतर करने के लिए, बेहतर बनने के लिए फ्रेंड्स आपको तनाव मुक्त होना पड़ेगा। घर के किसी मेंबर की बात को आप ऐसे मत लो मेंटली। और मेरी इस यही सबसे बड़ी खासियत है कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। मतलब मेरा चुप रहना, मतलब चुप रहना ही मेरा सबसे सब ज़्यादा बोलते हैं सिवाय मेरे, मैं चुप रहूँगी, सुनूँगी, सबका सुनूँगी, बोलूँगी कम। मतलब जो बोलूँगी एकदम मन के अंदर बोल लूँगी, ठीक है। फिर वही डेली का काम, वही सब कुछ एकदम अच्छे से करना। तो ये इस क्लास से आपको यही सीखना है कि वक़्त को और स्वयं को खुद से चलाओ, ठीक है? खुद से चलाओ, ना कि आप वक़्त के हिसाब से चलो, कि जब शाम होगी तब पढ़ूँगी, दोपहर होंगी तभी ये काम होगा, है ना? आप चाहें तो 5 बजे भी नहा सकते हैं। जब 9-10 बजेगा तभी आप नहाओगे से, सुबह हो जाएगी तब करेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन तब करेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप पहले भी कर सकते हैं। चलो क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और बताना कि क्या चीज़ें हमने ज़्यादा बोली हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।